Hello everyone, welcome back to my channel Connect with शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा सा कोल्ड है और इसी वजह से वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो गई, तो वॉइस को इग्नोर करते हुए बस वीडियो को एंजॉय करना। एनीवे, मैंने आपको बोला था कि होली का पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हमने कैसे होली सेलिब्रेशन की, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हम उठे और हमने बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया, गुंजिया मटरी सब कुछ खाई और बस उसके बाद हम नीचे आ गए थे। तो ये होली हमारी नोएडा में है, नोएडा में भैया रहते हैं, तो वहीं पर हम सब आ गए थे। और जैसे कि मैंने कहा कि हम उज्जैन गए हुए थे, तो हम वहाँ से डायरेक्ट नोएडा आ गए थे और फिर पापा मम्मी जी भी आ गए थे, जैसे कि आपने पहले वाले व्लॉग में देखा था। तो बस यहाँ पर तो हम एक दूसरे के कलर लगा रहे हैं और मैंने सबका आशीर्वाद लिया यहाँ पर कलर लगाकर। और हमने गुलाल से ही होली खेली थी, जो पक्का वाला जो कलर होता है, जो बिल्कुल नहीं छूटता है, उससे हमने होली नहीं खेली थी, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं। मेरे तो बहुत रैशेज़ हो जाते हैं और फिर छुटने में भी बहुत दिक्कत करता है, तो फिर हमने ये गुलाल से ही होली खेली है। तो बस यहाँ पर एक दूसरे के कलर लगा रहे हैं और अपना बदला भी लिया जा रहा है। देखो, यहाँ पर मैंने भैया से अपना बदला लिया, उन्होंने मेरे बहुत सारा कलर लगाया था। मम्मी जी डांस कैसे करेंगी? मम्मी के साथ साथ करके भी मम्मी दिखाओ, कैसे? ऐसे वो वाला करो। अरे ना सारा तो देखा आपने, साथ साथ हमारी मस्ती भी जारी है और यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल सुबह सुबह ही आ गए थे और सब पूरा अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर स्टॉल लगे थे, पालक की पकौड़ी, बेसन की पकौड़ी, जलेबी, पानी के बतासे, दही बड़े, बहुत सारी चीज़ें थी और सब ने हमने एंजॉय किया। वैसे हमारा टमी पूरा फुल था, हम ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो बस थोड़ा बहुत टेस्ट ही कर लिया था और बहुत ही अच्छा भी था। तो सारे बच्चे यहाँ पर लगे हुए थे आराम से खाने पीने में। और ये देखिए, ये देखकर तो अपने कॉलेज की, अपने स्कूल टाइम की याद आ गई थी। बच्चे किस तरीके से पूरा लगे रहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी गुड़िया है, ये बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं खेल सकती, इसको बड़े लोगों के साथ खेलना बड़ा ही अच्छा लगता है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रही थी। जब भी खेलेगी बड़ों के साथ ही खेलेगी, इसको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर इसको सब लोग मिल रहे थे और इतने सारे लोग मिल रहे थे कि ये तो फुल एंजॉय कर रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखो, हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, बट जो फेस्टिवल होते हैं हमारे, उसमें हम सबको जान जाते हैं, सब अपने बन जाते हैं। अब यहाँ पर डीजे लगा हुआ था और यहाँ पर तो आप क्राउड देख सकते हैं, फुल ऑन मस्ती देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो फुल डांस चल रहा था। छोटे बेबी की मैं तेरा जो पानी मत लो बेटा, हाथ लगाओ, आप लगाओ, कलर लगाओ। तराशा सही। ओ आराम से बेटा। तराशा करना एक बार, ये और यहाँ पर देखिए कितना क्यूट बेबी है, इसका फ़ोटोशूट चल रहा था, मुझे बहुत ही क्यूट लगा। आई थिंक फर्स्ट ही होली होगी, तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। और बीच बीच में निकिता के साथ भी मेरी पूरी मस्ती जारी थी, उनके साथ मैं होली खेल रही थी। उनको पता नहीं था, मैंने पीछे से बलून उनको फेंक के मारा। और ये देखिए, ये फिर से यहाँ पर आ गई थी, ये गर्ल्स बैठी हुई थी और इन्होंने सेम टी शर्ट पहनी हुई थी, तो वो फ़ोटोशूट करा रही थी। बट हमारी इस लड़की ने आके उनको डिस्टर्ब कर दिया। इसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था बड़े लोगों के साथ।
तो ये बात मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोली है। ये जितने भी होली खेलते हो आप देखोगे बड़े लोगों के साथ ही देखोगे। तो बस अब हम चले गए थे डीजे पर और हमने भी किया बहुत सारा डांस। और बस फुल ऑन मस्ती करने के बाद अब हम जा रहे हैं निकिता के घर। और लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो आपने मेरे मैके की होली देखी थी। आज मैं आपको निकिता के मैके की होली दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और आज हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला था क्योंकि होली पर सब अपने घर में सेलिब्रेशन करते हैं, रेस्ट करते हैं। और अब हम पहुँच गए थे घर पर और यहाँ पर मौसी जी सबको चंदन का टीका लगा रही थी क्योंकि उन्होंने बोला कि सब लोग रेडी हो गए हैं, अब किसी को भी कलर नहीं लगाऊंगी, किसी के भी कपड़े ख़राब नहीं करूंगी, लेकिन नेक के लिए चंदन का तिलक ज़रूर लगाऊंगी। तो वो सभी को चंदन का तिलक लगाकर और इसी तरीके से होली सेलिब्रेट कर रही हैं। तो उन्होंने बारी बारी सबको कलर लगाया और अपना आशीर्वाद दिया। और देखिए मैंने जैसे कहा कि मौसी जी ने कपड़ों को बचाने के लिए चंदन का तिलक लगाया, बट ये देखिए भैया ने आकर गुलाल लगा दिया। तो भाई कितना भी होली पर आप बच लो, और यहाँ पर क्या हुआ फिर आप देख ही सकते हैं। सब चंदन वंदन सब एक साइड रखा रहा, सब ने इतनी जमकर होली खेली और फिर भी उन्होंने हमें बचा दिया। बट निकिता को किसी ने नहीं छोड़ा। मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे नहीं इतना लगाया, बट निकिता का आप यहाँ पर हाल देख सकते हैं। और भाभी तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। तो फिर धीरे 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 करके वो पूरा कलर लग गया और सब ने खूब जमकर फिर होली खेली। बहुत जमकर होली खेलने के बाद मौसी जी ने बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स खिलाए और हमें बढ़िया सा लंच कराया, और उसके बाद फिर हम यहाँ से भी निकल गए थे। तो आप सबको भी उन सब की तरफ से एक बार मैं होली विश करवा देती हूँ। और बस सबको अब यहाँ से बोला बाय बाय और हम पहुँच गए थे अपने फ्लैट पर। अब मैं आपको बता देती हूँ, हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस ट्रिप पर। जैसे कि पहले वो जब गए थे स्पेन तब भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, और इस बार वो जा रहे हैं नॉर्वे। तो मैं इसलिए अब इस बार भी रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए भी बहुत बड़ी मेमोरी होती हैं। तो यहाँ पर तराशा तिलक लगा रही है, और बहुत से घरों में ऐसे ही होता होगा कि जब भी कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे यहाँ पर तिलक लगाया जाता है, और आप सबके घर पर भी ऐसे ही होता होगा। और बस तराशा ने, मम्मी पापा जी ने इनको तिलक लगाया, और ऐसे करके 3 लोग हो रहे थे तो फिर मैंने भी लगा दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि 3 नहीं लगाते हैं 4, तो बड़े लोग बोलते हैं तो मान लेना चाहिए। तो इस तरीके से सबने तिलक लगाया। और ये वाली पैकिंग हमने बहुत पहले कर ली थी क्योंकि पता था कि फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो इनके जाने की पैकिंग हमने उज्जैन के जाने से पहले ही कर ली थी। तो वो सारी कुछ डन थी, और इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने के लिए किस तरीके से पैकिंग करते हैं उस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो डाला हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और बस अब हम उनको छोड़ने के लिए निकल गए हैं। उनकी 11 o'clock पर फ़्लाइट थी। जो लोग फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, और ये वाली जो फीलिंग होती है वो मिक्स वाली होती है, थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी सी हैप्पीनेस, सब चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। तो बस हम सब उनको छोड़ने जा रहे थे ताकि उनका एक हौसला बने। और सब तो अंडरस्टैंड कर ही लेते हैं, बट तराशा के लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है क्योंकि फ़ादर और डॉटर का जो बॉन्ड होता है वो तो आप समझ ही सकते हो। तो उनके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है कि वो तराशा से कुछ टाइम के लिए दूर रहेंगे।
बट फिर भी उनको यह है कि वो फैमिली के साथ है। अभी हम सब बस एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और फाइनली हमने उनको हैप्पी जर्नी बोल दिया। अब बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब आपको देखने के लिए मिलेंगे उज्जैन के व्लॉग, तो वो भी आप ज़रूर देखना और अपना प्यार ज़रूर देना। मिलती हूँ आपसे और एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ, उज्जैन के व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी जर्नी अगेन।